नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज पांडे और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 100 तक की संख्याओं का बहुत ही आसान तरीके से वर्ग निकालना। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस समय होते हैं उनमें 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर सबसे ज़्यादा यूज होता है। डायरेक्ट स्क्वायर पर तो क्वेश्चन अब आजकल बनते नहीं हैं, इसलिए अब जो भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं उनमें स्क्वायरिंग का यूज ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपको आज बेस मेथड से स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। हालांकि इस मेथड में आपको 25 तक का स्क्वायर याद होना जरूरी है, इसलिए आप पहले 25 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लें। तो इसमें हम लोग दो बेस मानेंगे, एक 100 के बेस के आधार पर और एक 50 के बेस के आधार पर। दो बेस हम मानेंगे और दो बेसों के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 100 को बेस मान करके हम लोग देखते हैं कि कैसे स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं इस बेस की बात कर रहा हूं 100 के, मैं 94 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं 94 का यदि स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो मैं ये देखूंगा कि 94 100 से कितना कम है। तो आपको पता चलेगा कि 94 100 से 6 कम है। तो यदि 94 100 से 6 कम है तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 यहां पे लिख देना है। ये हमेशा याद रखना बच्चों कि यहां पे अंतिम के दो अंक हमेशा वही आएंगे जो हम स्क्वायर करेंगे कम या अधिक नंबर का यहाँ पे। तो ये 100 से 6 कम है, इसलिए 6 का स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया 36। अब ये 100 से 6 कम था, इसलिए 6 का दुगना कर दिया 12 और 12 को 100 में से घटा दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 88। तो यही हमारा स्क्वायर है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। 94 हमने लिखा, 94 100 से 6 कम है, इसलिए 6 का स्क्वायर कर दिया 36 और 6 के दुगने को 100 में से घटा दिया तो आ गया 88। घटा क्यों दिया? घटाना मतलब कम करना। कम इसलिए किया क्योंकि 94 100 से 6 कम है, इसलिए 6 का दुगना 12 हमने 100 में से कम किया। यदि मैं 92 का स्क्वायर निकालूं तो मैं इसमें कह सकता हूं कि ये 92 100 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर पहले जब मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे तो 64 हो जाएगा। और 8 का दुगना 16 मैं 100 में से घटा दूंगा, तो यदि मैं 16 100 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा 84। वैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। यदि मैं 96 का स्क्वायर निकालूं तो 96 का स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 96 100 से कितना कम है। तो हमें पता चलेगा कि 96 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब 4 का दुगना कितना होता है 8। 8 को 100 में से घटाएंगे, क्योंकि बेस हमारा 100 है, इसलिए घटाएंगे हमेशा 100 में से और आगे चल के जोड़ेंगे भी 100 में ही। तो 4 का दुगना 8 यदि 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 92। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 98 ले लेता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अंतिम के दो अंक हमेशा स्क्वायर करने पे आएंगे, सिर्फ दो ही अंक आएंगे, ना 2 से कम ना ही 2 से अधिक। यदि मैं 98 की बात करूं तो यह 100 से 2 कम है और 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 2 अंक यानी 2 डिजिट ही लिखना है, तो यहाँ पे मैं 4 ना लिख के 04 लिखूंगा। और चूंकि 98 100 से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 4 लिखे और 2 का दुगना भी 4 होता है, तो 100 में यदि 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 96। वैसे मैं 99 का निकाल सकता हूं। 99 100 से कितना कम है 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, लेकिन हमें 2 अंक लिखने हैं तो यहां पे लिखूंगा 01। अब 1 का दुगना कितना होता है 2 और 2 को मैं 100 में से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 98। तो इस तरीके से हमने इस 100 के बेस का उपयोग किया स्क्वायर निकालने के लिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं।
मान लीजिए मुझे 88 का स्क्वायर निकालना है, तो अब मैं देखूंगा कि 88 100 से कितना कम है। तो हमें पता चलेगा कि 88 100 से 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 12 का स्क्वायर हुआ। लेकिन अभी मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 2 ही अंक लिखने हैं। अब 2 ही अंक लिखने हैं तो यहाँ पे तो 3 अंक आ गए। तो इसलिए ये जो सबसे लेफ्ट साइड में सबसे बाईं ओर जो अंक होता है 2 अंकों के आगे, ये लेफ्ट साइड में जो भी अंक बचता है ये हमेशा कैरी हो जाता है और कैरी आगे जाके जुड़ जाती है। तो 144 में से 44 2 अंक 2 डिजिट लिख देंगे, एक कैरी बच जाएगा और इस एक कैरी को यहाँ पे लिख लेंगे याद रखने के लिए। और अब आगे देखते हैं कि ये तो 12 का स्क्वायर 144 हमने लिखा था, 12 का दुगना कितना होगा 24, और 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 76, और 76 में इस एक कैरी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77। यही हमारा स्क्वायर है। जैसे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 86 का स्क्वायर निकालना है, तो 86 100 से कितना कम है 14। तो यदि मैं 14 का स्क्वायर यहां करूंगा तो आपको पता होगा कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 196 में 3 अंक हैं, हमें 2 ही अंक लिखना है। तो ये किनारे वाला एक जो है ये कैरी बन जाएगा। अब 14 का दुगना कितना होता है 28। यदि मैं 100 में से 28 को घटा दूं तो आएगा 72, और 72 में मैं इस एक कैरी को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 73। यही तो स्क्वायर है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे अगर 83 का स्क्वायर निकालना हो 83 का, तो 83 100 से कितना कम है 100 से कितना कम है 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो 289 में से हमें 2 ही अंक लिखने हैं, तो 2 को हटा लेंगे और कैरी बना देंगे। अब 17 का दुगना कितना होता है 34। 34 को 100 में से यदि हम घटा दें तो हमें मिलेगा 66। 66 में 2 कैरी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 68। तो 83 का स्क्वायर आया 68 89। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे 78 का मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 78 का स्क्वायर निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि 78 100 से कितना कम है। तो 78 100 से 22 कम है, इसलिए पहले 22 का स्क्वायर यहां लिखेंगे, और 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 में चूंकि हमें 2 ही अंक लेने हैं तो सबसे लेफ्ट वाला ये 4 हम कैरी में आगे बढ़ा देंगे और 84 लिखा रख देंगे। अब 22 का दुगना कितना होता है 44। यदि मैं 44 को 100 में से घटाऊं तो मुझे मिलेगा 56। 56 में 4 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 60। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे मान लीजिए 76 का निकालना है, तो 76 100 से कितना कम है 24। तो 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 में से मैं 76 ले लूंगा और 5 को कैरी के लिए आगे बढ़ा दूंगा। अब 24 का दुगना होता है 48, और 100 में यदि मैं 48 माइनस करूं तो आएगा 52। 52 में यदि मैं 5 को जोड़ दूं तो आ जाएगा 57। तो ये मैंने 100 को बेस मान करके 100 से छोटी संख्याओं के स्क्वायर निकालने का प्रयास किया। बच्चों यदि आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप 100 से 25 तक कम का स्क्वायर निकाल सकते हो, यानी आप 75 तक का स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन ये तो 100 से छोटी संख्याएं हुई, इसी मेथड का यूज करके मैं 100 से बड़ी संख्याओं का भी स्क्वायर निकाल सकता हूं। आइए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मुझे 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 106 में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 106 100 से कितना अधिक है। तो आप बोलेंगे कि 106 100 से 6 अधिक है, और 6 का स्क्वायर सबसे पहले यहाँ स्क्वायर लिखना है। बिल्कुल सेम मेथड वही फॉलो करना है। 6 का स्क्वायर 36, तो अंतिम के 2 अंक यहाँ हमें 36 लिखने हैं। अब हम ये देखेंगे
कि 106 100 से 6 अधिक था, तो 6 का दुगना कितना होता है 12। अब चूंकि 106 100 से 6 अधिक है, इसलिए 6 का दुगना 12 अधिक करना पड़ेगा 100 में। तो 100 में भी आप 12 जोड़ेंगे, अधिक करेंगे 12 100 से, तो कितना हो जाएगा 112। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं। 109 का मान लीजिए मुझे निकालना है स्क्वायर, तो 109 में 109 100 से कितना अधिक है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 81। अब 9 का दुगना कितना होता है 18, यदि मैं 100 में 18 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 118। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 112 का, तो 112 में 12 का, चूंकि 100 से ये 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। लेकिन आपको नियम तो पता ही है कि सिर्फ 2 ही अंक लेने हैं, तो सबसे लेफ्ट वाला ये एक हटा के इस एक को रख देंगे कैरी। अब 12 का दुगना कितना होता है 24, यदि 100 में से आप 24 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, और इसे कैरी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 125। मान लीजिए आपको निकालना है स्क्वायर 118 का, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 हमने लिख दिया, लेकिन 2 ही अंक लिखने हैं, तो 3 हमारा फिर से क्या बन जाएगा कैरी। अब 118 100 से 18 अधिक है, तो 18 का दुगना 36, 36 में यदि 100 में 36 को जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, और 3 कैरी जोड़ देंगे तो 139 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ एग्जांपल 100 से अधिक वाले लेकर के भी आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप 100 से 25 कम यानी 75, और आप 100 से 25 अधिक यानी 125 तक की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से इसी मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं 50 वाले मेथड का उपयोग कैसे करें, 50 बेस वाले मेथड का उपयोग कैसे करेंगे। आइए इसको समझते हैं। बच्चों एक बात मैं आपको बताने का प्रयास ये करना चाहूंगा पहले कि हमारा मेन बेस 100 था। चूंकि यदि संख्याएं 100 से काफी छोटी हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे 68 का स्क्वायर निकालना है, तो यदि मैं इसे 100 से कंपेयर करूंगा तो ये 100 से 32 कम है, 32 कम है, और 32 का स्क्वायर हमें याद है नहीं, इसलिए उस मेथड से हम इस स्क्वायर को निकाल नहीं सकते, कॉपी कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे 50 के मेथड का उपयोग करेंगे। 50 हमारा बेस है नहीं, 50 हमने बनाया है, तो चूंकि 100 से हमने बनाने का प्रयास किया बेस को 50, तो हमने 100 से कितना कम किया, या आप ऐसे मान सकते हैं कि 100 में कितने का भाग लगाया तो 50 आया। आप बोलेंगे 2 का भाग लगाया गया है तब तो 50 आया है। तो चूंकि जब हम 100 का उपयोग कर रहे थे तो बेस हमारा 100 था, लेकिन 100 में 2 का भाग लगाने के बाद हम 50 के बेस का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए 50 में भी 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 25। यानी जब हम 50 के बेस का उपयोग करेंगे तो हमारा बेस होगा 25, यानी जो भी रोल प्ले करेगा इसके स्क्वायर में वो होगा 25। तो आइए एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे उपयोग करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 46 50 बेस मान के हम कर रहे हैं, तो 50 से कंपेयर करना है कि 46 50 से कितना कम है। तो आपको पता चलेगा 46 50 से 4 कम है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर यहां लिख लेना है 16। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां भी स्क्वायर से सिर्फ 2 ही अंक लास्ट में लिखने हैं, 2 से अधिक आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर आया 16। अब आप को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब आपको दुगना करके नहीं घटाना है, क्योंकि पहले ही हमने आधा कर लिया है, इसलिए 50 से 4 कम था 46, तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, और 4 ही 25 में घटा देना है। यदि 25 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 21, और यही बच्चों हमारा स्क्वायर है। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए मुझे लेना है 48 और इसका स्क्वायर निकालना है, तो 48 50 से कितना कम है, आप बोलेंगे 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। लेकिन अभी मैं आपको बताया हूं कि 2 अंक लेने हैं, ना 2 से कम ना ही 2 से अधिक, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यदि 2 को मैं 25 में घटा दूं तो कितना आ जाएगा 23, यही स्क्वायर है। बच्चों 50 बेस वाले
मेथड में आपको दुगना करके नहीं घटाना है, आपको सीधे संख्या ही घटा देना है 25 में, जबकि 100 बेस वाले मेथड में हम दुगना करके घटाते थे। मान लीजिए 42 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 42 50 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 8 यदि मैं 25 में माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 17। कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे एक एग्जांपल लेना है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 37 का। अब 37 का स्क्वायर यदि मुझे निकालना है तो मैं कंपेयर करूंगा कि 37 इस 50 से कितना कम है, तो आपको पता चलेगा 37 इस 50 से 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर यदि मैं देखूं तो कितना हो जाएगा 169, लेकिन 169 में आपको 2 ही अंक लेने हैं, तो इस एक को हटा के आपको वापस कैरी ले जाना पड़ेगा इसे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 50 से 13 कम था, तो यदि आप 13 इस 25 में माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 12, और 12 में ये एक कैरी जोड़ देंगे तो आपका ये फिर से कितना बन जाएगा 13। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 34 50 से कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 यहां पे मैं लिखूंगा, लेकिन चूंकि हमें 2 ही अंक लेने हैं इसलिए इस 2 को यहां से हटा के 2 को कैरी में ले लेंगे। अब 34 50 से 16 कम था, इसलिए 25 में यदि मैं 16 कम कर दूंगा तो आएगा 9, और 9 में ये 2 कैरी जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 11, यही स्क्वायर होगा हमारा। मान लीजिए मुझे 28 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं देखूंगा ये 28 50 से कितना कम है, तो आपको पता चलेगा कि ये 28 50 से 22 कम है, 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो मैंने लिख दिया 484, लेकिन मुझे 2 ही अंक लेने हैं इसलिए इस 4 को यहां से हटाया और 4 को हमने पहुंचा दिया कैरी में। अब यदि मैं 22 घटा दूं 25 में तो मुझे मिलेंगे 3, और 3 में यदि मैं इस कैरी 4 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ 784 हो जाएगा। तो 28 का स्क्वायर 784 आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे स्क्वायरिंग के लिए जो 50 से कम थे। अब हम ऐसी संख्याएं लेंगे जो 50 से अधिक होंगी और उनका भी इसी 50 के बेस का उपयोग करके हम स्क्वायर निकालेंगे। आइए दोस्तों 50 से अधिक वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 57 का, तो 57 50 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 57 50 से 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये 7 अधिक है तो 7 हमें 25 में घटाना भी पड़ेगा, सॉरी अधिक है ये तो घटाना नहीं पड़ेगा बल्कि जोड़ना पड़ेगा। तो यदि मैं 25 में 7 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 32, तो 25 में 7 जोड़ा हमने तो मिल गया 32। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 59 का, तो 59 50 से 9 अधिक है, इसलिए 9 का स्क्वायर 81 यहां लिख देंगे। अब 9 को, चूंकि ये 9 50 से 59 9 अधिक था, तो इस 9 को 25 में ऐड भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 34। मान लीजिए मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 52 50 से 2 अधिक है, यदि मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ 4 आएगा, और 4 में एक ही अंक होते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ 2 ही अंक रखने होते हैं इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0। लेकिन 52 50 से 2 अधिक था, तो अब मुझे ये 2 जोड़ना भी पड़ेगा, यानी 2 अधिक करना पड़ेगा 25 में, तो यहां आ जाएगा 27। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 64 का, तो 64 50 से कितना अधिक है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो हम यहाँ 196 लिखेंगे, लेकिन ये 1 हम नहीं लिख सकते, ये इसको ले जाना पड़ेगा कैरी में, क्योंकि 2 ही अंक यहाँ लिख सकते हैं।
अब यदि मैं इस 14 जो ये अधिक है इसको 25 में जोड़ दूं तो 25 और 14 हो जाएगा 39। 39 में ये एक कैरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 67 का, तो 67 का स्क्वायर निकालने के लिए ये देखेंगे कि 67 50 से कितना अधिक है, तो 67 50 से 17 अधिक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289। 289 हम यहां लिखेंगे, लेकिन 2 ही अंक लेने हैं तो ये लेफ्ट साइड वाला 2 कैरी चला जाएगा। अब ये 17 अधिक था तो 25 में से भी हमें 17 अधिक करना पड़ेगा, और यदि आप 25 में 17 जोड़ दें तो मिल जाता है 42। तो 42 में यदि आप इस 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 72 का स्क्वायर निकालना है, तो 72 50 से 22 अधिक है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो 484 यहां लिखेंगे, लेकिन 2 ही डिजिट लेने हैं तो ये 4 जो है वो कहां पहुंच जाएगा कैरी में। अब 22 अधिक था, तो यदि मैं 25 में 22 अधिक कर दूं तो आ जाएगा 47, और 47 में 4 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 51। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मुझे 74 का स्क्वायर निकालना है, तो 74 50 से कितना अधिक है 24, तो 24 का स्क्वायर पहले लिखेंगे तो 576। 2 ही अंक चूंकि लेने हैं तो 5 जो है वो पहुंच जाएगा कैरी में। अब 24 ये अधिक था, तो यदि मैं 25 में 24 को ऐड करूंगा तो 49 मिलेगा, और इस 49 में 5 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 54। तो इस तरीके से बच्चों यदि आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप इस 50 वाले मेथड का उपयोग करके 26 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जबकि 100 वाले मेथड का उपयोग करके आप 76 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर निकाल सकते थे। तो इस प्रकार से लगभग 125 तक का स्क्वायर निकालने का तरीका हमने जान लिया, और ये ऐसे स्क्वायर्स हैं बच्चों जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं बीच में यूज में आ जाते हैं, इसलिए इनका स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकालना कहीं ना कहीं हमारे स्पीड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।